योग योगेश्वर महापुर रामलाल जी, योग मार्तंड मुल्केश्वर भगवान और हम सभी के प्राणाधार सत्स्वरूप सदगुरु स्वामी देवीदार भगवान जी के चरणों में हम सभी बच्चों का साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आइए प्रभु जी की कृपा करुणा आशीर्वाद से जूम ऐप के माध्यम से सत्संग आरंभ करते हैं। सभी भक्तों के लिए प्रभु जी के चरणों में प्रार्थना है, ये प्रभु आप जी की कृपा करुणा आशीर्वाद से जो भी ये 40-50 भगत इस समय अपने अपने घरों में आप जी महान योग का उपदेश, योग का ज्ञान सुनने के लिए बड़े उत्साह के साथ अपने अपने घरों में बैठे हैं। हे प्रभु सभी बच्चों पर आप जी कृपा करुणा आशीर्वाद बनाए रखना, सभी बच्चों के आप जी अंग से रहना और इस सत्संग में आप जी जो ज्ञान दें प्रभु आप जी ऐसी कृपा करना कि ज्ञान हम सभी आप जी के बच्चे उस ज्ञान को समझ ले, उसको मनन करे, हृदय में उतारे, मस्तक में उतारे, बुद्धि में उतारे और आपके ज्ञान के अनुसार हम अपने जीवन को चलाएं और योग मार्ग पर अड़ुल होते हुए दिन प्रतिदिन हम परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति की ओर आगे बढ़े। हे प्रभु ऐसी कृपा करुणा आशीर्वाद आप जी बरसाना, आप जी के चरणों में बारंबार प्रणाम स्वीकार हो। वो सुखदेव भगवान की जय। आज जो महाराज जी हमें सत्संग में ज्ञान देना चाहते हैं, ज्ञान देने वाले भी प्रभु जी हैं, बुलवाने वाले भी प्रभु जी हैं, प्रेरणा देने वाले प्रभु जी हैं और ज्ञान को समझाने वाले भी प्रभु जी हैं। गुरु की कृपा से ही सब कुछ संभव है और गुरु की कृपा के बिना संसार में किसी कार्य में हम सफल नहीं हो सकते। गुरु ही अपनी कृपा करुणा आशीर्वाद रहमत से शिष्य को हर बात से उभार लेता है। जब शिष्य के पर कृपा करुणा दया दृष्टि रखते हैं तो शिष्य को हर कार्य में सफलता मिलती है और गुरु भी शिष्य के अंदर परख लेते हैं। इस शिष्य के अंदर गुरु के प्रति आत्मसमर्पण भाव होता है और जब शिष्य गुरु को ही भगवान, गुरु को ही कर्ता, गुरु को ही अपने जीवन का सर्वस्व मान लेते हैं तो ऐसी शिष्य के ऐसी भक्ति पर गुरु प्रसन्न होकर गुरु शिष्य पर कृपा करते हैं। ये जो हम सत्संग करते हैं, इस सत्संग में नित प्रति हम प्रभु जी को आह्वान करते हैं, ये गुरुदेव, ये भगवान, ये अनाथों के नाथ, आप जी कृपा कर इस सत्संग में विराजमान हुए और स्वयं अपनी दिव्य शक्ति से इस सत्संग में हमें ज्ञान दे, क्योंकि ज्ञान के बिना हम संसार में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कोई भी उपलब्धि के लिए हमें ज्ञान चाहिए। मनुष्य जीवन का हमारे परमात्मा है कि तो चरम ध्येय है वो ईश्वर प्राप्ति। ईश्वर प्राप्ति के लिए दो बातें हैं, एक तो अभ्यास और एक ज्ञान। और अभ्यास और ज्ञान के अतिरिक्त गुरु की कृपा, गुरु की रहमत। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए यानी कि इसी आत्मा में परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए यानी कि आत्मा और परमात्मा की मिलन को अनुभूत करने के लिए गुरु शिष्य को साधना सिखाते हैं और उसके अतिरिक्त गुरु शिष्य को ज्ञान भी देते हैं। जब शिष्य गुरु के बताए हुए ज्ञान को अपना लेता है और गुरु के बताए हुए साधना को करता है, तब गुरु शिष्य के ऊपर कृपा करते हैं और शिष्य को अपनी मंजिल मिल जाती है। यानी कि शिष्य
परमात्मा का साक्षात्कार करने में सक्षम हो जाते हैं। तो इसीलिए ये ज्ञान जो है, जो सत्संग में महाराज जी हम लोगों को ज्ञान देते हैं, ये ज्ञान बहुत ही अनमोल है। हम सोचते हैं कि बिना ज्ञान के केवल अभ्यास करके ही हम मंदिर पहुंच जाएंगे, नहीं, या फिर बिना गुरु की कृपा रहमत के हमें मंजिल मिल जाएगी, ऐसा भी नहीं। ज्ञान, अभ्यास और गुरु की कृपा, तीन चीजें जीवन में अत्यंत आवश्यक है उस मंजिल तक पहुंचने के लिए। तो महाराज जी आज के सत्संग में जो हमें ज्ञान दे रहे हैं, वो ज्ञान ये है, बहुत सिंपल सा वाक्य है, और इस सिंपल वाक्य में साधारण वाक्य है, इस साधारण वाक्य में महासागर रूपी ज्ञान छुपा हुआ है। वो साधारण सा वाक्य क्या है? आज के सत्संग में महाराज जी फरमाते हैं, दुख अपने अंदर से ही उड़ते हैं। कितनी बड़ी बात है। और बिल्कुल 5-6 शब्दों का ये वाक्य है कि दुख अपने अंदर से ही उड़ते हैं। तो ये दुख, ये क्या चीज है? दुख अंदर से क्यों फंसे हैं? आज इसके ऊपर महाराज जी प्रकाश डालेंगे। यानी कि दुनिया में महाराज जी का इस प्रवचन का यही भाव है कि दुनिया में कोई किसी को दुख नहीं देता, ना कोई किसी को सुख देता है। दुख और सुख ये सब अंदर की चीजें हैं। दुख भी अंदर से उठते हैं, सुख भी अंदर से उठते हैं, और अनुभूति भी मानव के अंदर ही होती है। कहते ना कि भाव ही भव कारणम। जैसे आपके भाव होते हैं, ऐसे ही आपके साथ होता है। जब आप गुरु को ईश्वर के रूप में देखते हो, तो आपको वाकई गुरु ईश्वर ही लगते हैं। गुरु को एक ज्ञानी के रूप में देखते हो, तो गुरु आपको ज्ञानी ही लगते हैं। तब आपको लगते हैं कि ईश्वर कोई और एक अदृश्य शक्ति है। गुरु तो ज्ञानी पुरुष है जो हमें ईश्वर से मिला देते हैं। ये आपके भाव के ऊपर है। आपके अंदर भाव है तो स्वरूप में भी गुरु जीवंत नजर आते हैं। जैसे सत्संग में हम बड़े अच्छे शुद्ध पवित्र भावना के साथ बैठते हैं कि देखो आज गुरुदेव इस सत्संग में क्या फरमाते हैं। बड़ी हमारे अंदर एक कौतूहल जागती है, और हमारे अंदर ये भी भाव होता है कि हमारे सत्संग में आज सतगुरुदेव जी आ गए हैं, और गुरुदेव जी आकर हमें ज्ञान दे रहे हैं। जब ऐसे भाव आप अपने अंदर लाते हो, तो आप आनंद विभोर हो जाते हो। गुरु के प्रेम में आप विभोर हो जाते हो। पर आपको सचमुच ऐसा लगता है कि सत्संग में महाराज जी स्वयं विराजमान है, और सत्संग में जो भी बोल रहे हैं महाराज जी स्वयं बोल रहे हैं, और हम बड़े एक एक्साइटमेंट के साथ, बड़े आग्रह के साथ उन शब्द को सुनते हैं और आनंदित होते हैं। ये आनंद कहाँ छुपा हुआ है? आनंद कहाँ है? आनंद हमारे भाव में है, आनंद हमारे अंदर है, प्रेम हमारे अंतःकरण में है, प्रेम हमारे हृदय में है। आनंद या प्रेम या शांति ये बाहर नहीं है, ये सब प्रत्येक मानव के अंदर होते हैं। आप अंदर से जितने शांत रहते हो, आपको सभी शांत नजर आते हैं। आप जितने अंदर से आनंद में रहते हो, आपको सभी आनंद में नजर आते हैं। और जब आप अंदर से दुखी होते हो, आपको कुछ भी नहीं अच्छा लगता, और आपको सभी अच्छे नहीं लगते, आपको सभी दुखी नजर आते हैं। तो सभी शास्त्रों ने, धर्म ग्रंथों ने कहा कि भाव ही भव कारण है।
आज के सत्संग में जो महाराज जी ने एक सुंदर सा महान कल्याणकारी वाक्य बताया कि दुख अंदर से उठते हैं। अगला प्रश्न आता है, ये दुख क्या है? दुख किसी को भी नहीं अच्छा लगता और सुख सबको अच्छा लगता है। सुख में खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, और दुख में मन परेशान रहता है, दिल और दिमाग अशांत रहता है। तो ये दुख कहाँ से आता है? महाराज जी फरमाते हैं कि हमारे अंदर जो इच्छाएं हैं, इच्छाएं ही दुख का मूल कारण है। हमारे फरमाते हैं कि आदि से अंत तक जन्मों के कारण हमारी इच्छाएं हैं। जब तक हमारे अंदर इच्छाएं हैं तब तक हमारे अंदर जन्म मरण दोनों बना रहेगा। जन्म और मरण ही इच्छाओं का कारण है। तो भाई फरमाते हैं कि इच्छाएं, जन्म और मरण इच्छाओं का कारण क्यों होता है? क्योंकि हम देखते हैं, हम अपनी इच्छाएं पूर्ति करने के लिए कर्म करते हैं, और कर्मों की उपज आंखों से होती है, जुबान से होती है, कानों से होती है और व्यवहार से होती है। हमारे कर्मों की उपज, और इन इंद्रियों के द्वारा कर्म करने से हमारा बंधन बढ़ता चला जाता है। क्योंकि हमें पता है कि प्रत्येक कर्म का अपना अपना फल है, और कर्म का फल भुगतने के लिए जीव बार बार जन्म लेता है और जीव बार बार मृत्यु को प्राप्त होता है। तो महाराज फरमाते कि जो हमारे कर्म है, कर्म से ही औरत बनती है, संतान होती है और व्यवहार होता है, और सारा जीवन हमारे कर्म से ही चलता है। जैसे हमारे कर्म होते हैं ऐसे हमारा व्यवहार होता है। तो इंसान अपने कर्मों के आधार पर सारा जीवन में खेल करता रहता है। भाई फरमाते हैं, असलियत में ना कोई दुख है, ना कोई क्लेश है, ना कोई चिंता है। आदमी खुद ही सारे दुख कष्ट अपना बना लेता है, क्योंकि वो जैसा भाव करता है रखता है ऐसे ही बन जाता है। जब उसके अंदर दुख के भाव आते हैं वो दुखी हो जाता है, सुख के भाव आ जाता है वो सुखी हो जाता है, आनंद के भाव आते हैं आनंद में रहता है। तो ये सुख दुख आनंद क्लेश ये सभी इंसान के अंदर की उपज है। इंसान स्वयं इनको जन्म देता है, और जब शरीर छोड़ता है ये कर्मों को और स्वभाव की गुथरी को लेकर निकलता है, और वो कर्म और स्वभाव लेकर आत्मा अगले घट में प्रवेश कर जाती है, और उस घट में फिर और कर्म करता है और व्यवहार करता है, अपना स्वभाव दिखाता है, और कर्मों के करके उस कर्मों का जो उसके मन के ऊपर प्रभाव पड़ता है, जिसे संस्कार कहते हैं, उसके आत्मा में संस्कार बढ़ते चले जाते हैं। महाराज जी फरमाते हैं कि बेटा तुम्हारे जन्मों के अनेक कर्म है, अनेक कर्म संस्कार है। अगर मैं तुम्हें तुम्हारे जन्मों के कर्म संस्कार दिखा दूं तो तुम बेहोश हो जाओ, और तुम अपने इस जन्म में उन कर्म संस्कारों को काटने के बजाय इन संस्कारों को और बढ़ाते चले जाते हो। इच्छा तुम्हारी खत्म ही नहीं होती, इच्छा बढ़ाते हो, कर्म करते हो, कर्म का प्रभाव तुम्हारे मन में पड़ता है और एक और नया संस्कार बना लेते हो। तो महाराज फरमाते हैं कि
जन्म जन्मांतरों से इन कर्मों के कारण ही प्राणी अनेक बार माँ बना, बाप बना, बेटा बना, बेटी बनी, पशु बने, पक्षी बने, सांप बने, कीट बने, पतंग बने। कर्मों के कारण अनेक जन्मों से ये आत्मा अलग अलग शरीर लिया और अलग अलग घट में ये प्रवेश हुआ और मनुष्य तन में आकर कई बार ये आत्मा पशुओं जैसा कार्य करता है। हम देखते हैं हमारे पिछले इतिहासों में मनुष्य तन में आकर रावण ने कैसा कार्य करा, दुर्योधन ने कैसा कार्य करा, कंस ने कैसा कार्य करा, ये सब आपके और हमारे सामने स्पष्ट है। तो महाराज जी फरमाते हैं कि मनुष्य कर्म में, मनुष्य देह में आकर जो जीव लूटमार करता है और लूटमार करके लखपति बनता है, सारा का सारा देना पड़ता है। कर्मों का लेखा जोखा बहुत भयंकर है। जैसे हम लोग ऋषि काकभूल इसका विश्वामित्र ऋषि के जीवन को देखते हैं। विश्वामित्र एक डाकू थे और वाल्मीकि ऋषि के जीवन को देखते हैं। वाल्मीकि एक डाकू थे और मार काट करके अपने परिवार को पालते थे। एक दिन उनके रास्ते में नारद मुनि मिले और उन्होंने नारद मुनि को भी वाल्मीकि ऋषि ने लूटना चाहा। नारद मुनि ने कहा, भाई तुम ये जो कर्म कर रहे हो, लूटमार करते हो, तो ये कर्मों का फल तो बहुत बुरा है। तो जिसके लिए ये तुम कर्म कर रहे हो, क्या वो तुम्हारे इन कर्मों में हिस्सेदार होंगे? वाल्मीकि ने कहा, हाँ क्यों नहीं होंगे, जब मैं उनके लिए कर्म कर रहा हूं, इस कर्म में हिस्सेदार क्यों नहीं होंगे। वाल्मीकि को पता था कि मैं सबको मारकाट करता हूँ, दुख देता हूँ और सिर्फ अपने स्वार्थ के पीछे परिवार पालना है, और है तो ये बुरा कर्म, परंतु अपने स्वार्थ में इंसान इतना अंधा हो जाता है, उसको भले बुरे का ज्ञान नहीं होता, तो स्वार्थ के कारण, अहम के कारण, तो उसने इसका बुरा फल की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। तो वाल्मीकि नारद मुनि ने कहा कि जाओ तुम जिनके ये कुकर्म करते हो उनसे पूछ के आओ। तो माँ के पास गए, माँ ने मना कर दिया कि हमें तो पेट भरने से मतलब, हमें क्या पता तुम कमाई कैसे कर रहे हो, चाहे नेकी से करो या लूटमार करके करो, हमारा काम कमाई करना, हमारा काम खाना। पिता ने वही जवाब दिया। पत्नी ने कहा, मेरा काम तो तुम्हारी सेवा करना और मैं दिन रात तुम्हारी सेवा में रहती हूँ, और तुम हम लोग के पेट भरते हो, ये तुम्हारा काम है, मैं तो तुम्हारे कर्म में हिस्सेदार नहीं बनूंगी। तो जब सभी ने मना कर दिया, बेटे ने भी मना कर दिया, बेटी ने भी मना कर दिया, तो वो रोते रोते उनको बहुत विराग हो गया। नारद मुनि के पास आए तो कहने लगे कि मेरे इस बुरे कर्म में कोई हिस्सेदार नहीं, ये बुरे कर्म मैंने किया, बुरे कर्म का फल मैंने भुगतना है। तब वाल्मीकि को इतना विराग हुआ, उसने नारद मुनि से पूछा, मुनिवर इसका कोई उपाय बताएं। ये तो एक ही उपाय, जैसे महाराज जी हमें बताते हैं कि जन्म जन्मांतरों के कर्म फल को काटने के लिए, कर्म संस्कार को काटने के लिए हमें नित्य प्रति योग अभ्यास करना चाहिए, गुरु दरबार की सेवा करनी चाहिए, गुरु के चरणों से आशीर्वाद लेना चाहिए। अब नारद मुनि ने जब देखा बाली की हालत बहुत उदास हो गया, तो नारद मुनि ने कहा, अच्छा बोलो तुम क्या चाहते हो कि प्रभु मुझे इस बुरे कर्म के फल से निकलने के उपाय बताओ। उन्होंने कहा, एक ही उपाय है, तुम राम 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 बोलो। वाल्मीकि ने कहा
सारा जीवन तो मैंने मार काट में निकाल दिया, मरा मरा कहने में मेरे मुंह से राम निकलते ही नहीं है, भगवान का नाम निकलता ही नहीं है। तो नारद ने कहा चलो कोई बात नहीं, आप मराई हो। तो जी वो मरा मरा कहते 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 राम राम करने लग गया। और उसके ध्यान में जब वो बैठा वर्षों तक, उसके पूरे शरीर में मिट्टी का ढेर बन गया, बलमित, और मिट्टी का ढेर ज्यादा रहा, उसका शरीर दब गया और वो बैठा हुआ समाधि में। भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए उसकी इस अंत भक्ति पर। जब हम लोग अत्यंत वैराग अवस्था में आते हैं तो अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं, अपने अंदर की तार भगवान से जोड़ देते हैं, तब भगवान के स्वरूप में हमारी इतनी लयता आती है कि हमारा सूझ बूझ भूल जाता है और हम भगवान के प्रेम में डूबे रहते हैं। ऐसे में प्रभु की बहुत प्रसन्नता बनती है हम पर। भगवान विष्णु वाल्मीकि के इस निरंतर अंतक लगन को देखकर प्रसन्न हुए, प्रकट हुए। उन्होंने उनके देह को स्पर्श करा, ब्रह्मा से वो चेतना अवस्था में आ गए। उस समय वो वाल्मीकि ऋषि के रूप में प्रकट हो गए और उनके सभी इतने वर्ष अभ्यास करने के फलस्वरूप उनके सभी पाप ताप सब नष्ट हो गए और वो बहुत बड़े ऋषि बन गए भगवान के आशीर्वाद से। और उन्होंने सबसे पहले रामचरितमानस लिखा परमात्मा के आशीर्वाद से। तो इस प्रकार जब हम जीवन में बुरे कर्म करते हैं तो बुरे कर्म करने से हम दुखी स्वयं होते हैं, परंतु धन्य है गुरुदेव जो हमें इस दुख से, इस पाप कर्म से उभारने के लिए योग जैसे महान विद्या का दान देते हैं और हमें और योग अभ्यास के द्वारा, अपनी चरणों की सेवा के द्वारा, अपनी कृपा करुणा आशीर्वाद के द्वारा हमारे जन्म जन्मांतरों के कर्म संस्कारों को काट देते हैं और हमें मोक्ष पद अधिकारी बना देते हैं। तो महाराज जी फरमाते हैं कि हम जो भी कर्म करते हैं हमारे कर्मों की यानी कि अपनी गुजरी का जिम्मेवार हम स्वयं होते हैं। तो इसलिए कबीर कहते हैं, कबीरा हम जब पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चले कि हम हंसे और जग रोए। तो हमें दुनिया में आकर ऐसे महान कर्म करना चाहिए। और महाराज जी फरमाते हैं कि जब हम अपने जन्मों को ही नहीं गिन सकते तो कर्मों को तो कैसे गिनेंगे। अनंत जन्म इस आत्मा ने लिए और हर जन्म में अनंत कर्म किए, इन कर्मों को हम नहीं माप तोल सकते हैं। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेते हैं और बार बार हम मरते हैं। इस आत्मा को बहुत सारे शरीर मिलते हैं और स्वभाव और व्यवहार हर जन्म में शरीर के अंदर बंधन के रूप से रहते हैं, परंतु किसी जन्म में भी जीव अपनी मोक्ष का उपाय नहीं करता। और आत्मा तो केवल शरीर तक क्रियाशील नहीं होती, आत्मा संबंधी संस्कारी जीवों के साथ भी बंधी रहती है। आत्मा को हम अपने कर्म संस्कारों से बांध लेते हैं और हमारे साथ जिन आत्माओं का संबंध होता है आत्मा उनके साथ ही बंधी रहती है। तो इस बंधन से मुक्त कराने के लिए केवल सदगुरु, गुरु की कृपा, गुरु के चरणों का ज्ञान, गुरु का सत्संग, गुरु के चरणों के अभ्यास करके और गुरु के ज्ञान के द्वारा हम अपने आप को, हमारी आत्मा को इन अविद्या के आवरण से
इस कर्मों के बंधन से आत्मा को मुक्त करा सकते हैं, और तभी ये आत्मा मोक्ष पद को प्राप्त होती है और जन्म मरण के चक्कर से ये आत्मा का छुटकारा हो जाता है। महाराज जी फरमाते हैं, हर एक मनुष्य के भाग्य में परमात्मा ने हर एक मनुष्य के भाग्य में परमात्मा ने बहुत कुछ लिखा, और जिसके भाग्य में जो लिखा है उसको वही मिलता है। जैसे एक घड़ा है, आप उसमें घड़े में वो पानी भरने के योग्य है, तो घड़े का जो साइज है, जितना साइज है उसमें उतना ही पानी आएगा। चाहे उसमें आप तालाब का पानी डालो, नदी का पानी डालो, टूटी का पानी डालो, समुद्र का पानी डालो, तो वो घड़े का जो साइज है, घड़े में उतना ही पानी आता है। सेम हमारे भाग्य में जितना लिखा हुआ होता है हमें उतना ही मिलता है। तो इसलिए हमें हमेशा सब्र करना चाहिए। भगवान हमारे किस्मत में जो भी देते हैं उसके हमें हर पल उसका शुक्राना करना चाहिए, और जितना हमें अपनी किस्मत में मिलता है हमें उसका सब्र करना चाहिए। तो इसलिए महाराज जी फरमाते हैं कि हमें हर पल अपने मन के ऊपर पड़े संस्कारों से बचे रहना चाहिए, क्योंकि मन के ऊपर बड़े संस्कार ही बंधन है, और इन संस्कार के कारण हम परिवार में बन जाते हैं, समाज में बन जाते हैं, और बंधन के कारण ही हम कभी दुखी कभी सुखी होते रहते हैं। क्या कारण है? ये रात को आराम से सोते हैं, सुबह कोई परेशानी आ जाती है, एकदम हमारे अपने कर्म संस्कार होते हैं। तो महाराज फरमाते हैं इन कर्म संस्कारों से बचने के लिए नित प्रति योग अभ्यास करो, और योग एक ऐसा साधन है जिससे हमारे जन्मांतरों के कर्म संस्कार दग्ध हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं योग अग्नि दहती चित्तम शेष पाप पिंजरम, पाप रूपी पिंजर को योग अग्नि दग्ध कर देती है। योग एक इतनी महान कल्याणकारी विद्या है, और योग एक ऐसी विद्या है जो हमारे कर्मों को निर्जीव बना देती है, हमारे कर्मों के फल को काट देती है, और हम जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। योग एक इतनी कल्याणकारी विद्या है और धन है हमारे गुरुदेव जो पहाड़ों से इस अनमोल ऋषि मुनियों की योग विद्या लेकर आए हैं, और हमें उन्होंने इस महान विद्या को सिखाया। इस विद्या को प्राप्त करने के लिए पुराने जमाने में लोग घर परिवार छोड़कर जंगलों में चले जाया करते थे। आज वही योग विद्या का दान योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी पहाड़ों से लाकर हम गृहस्थ वर्ग के आत्माओं को बांट रहे हैं। और योग को महाप्रभु जी ने कितना सरल कर दिया कि प्रत्येक बच्चा बूढ़ा जवान इस योग अभ्यास को अपनाकर अपना जीवन और जन्म को सफल बना सकता है। और योग ही एक ऐसा महान कल्याणकारी विज्ञान है जो आपकी आत्मा को मुक्त बना देता है, और आप हमेशा जीवन में अच्छा कर्म करते हो, परहित में जीते हो, अपना स्वार्थ को त्याग कर परमार्थ में जीते हो, और ऐसे अच्छे कर्म की प्रेरणा केवल आपको आपके सतगुरु भगवान देते हैं। इसलिए कहते हैं कि गुरु गोविंदों खड़े काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। गुरु हमारे आत्मा के ऊपर पड़े अविद्या और संस्कारों को धोकर हमें परमात्मा का साक्षात्कार करा देते हैं, और जीवात्मा और परमात्मा के मिलन को अनुभव कराते हैं। यानी कि गुरु अपनी कृपा से शिष्य को योग अवस्था का
दान देते हैं। मैं कहते हुए आज वाणी को विराम दूंगी और प्रभु जी के चरणों में बार बार शुक्राना, हम सभी का प्रणाम कि प्रभु जी ने हमें इतना सुंदर ज्ञान दिया, सरल भाषा में सागर जैसे ज्ञान का भंडार का दान हमें देकर हमारा जीवन और जन्म सुखी बनाया, सफल बनाया, आनंदित बनाया। ऐसे महान गुरु के चरणों में हम सभी बच्चों का बार बार दंडवत प्रणाम स्वीकार हो, उन चरणों का बार बार शुक्राना। उस गुरुदेव भगवान की जय। तो आज के सत्संग में हम इस शब्द को हर पल याद रखें कि दुख या सुख हमारे अंदर के मन का उपज है और योगी सुख और दुख ये द्वंद्व से ऊपर एक आनंदमय अवस्था में अपना जीवन जीता है। बोल गुरुदेव भगवान की जय।